आप इंजीनियर रहे हैं, बताते हैं लोग, पता नहीं आप खामोश हैं, कुछ बताइए प्रभु। और आप कुंभ मेला में नहीं गए, आप यहाँ हैं मध्य प्रदेश में, पता लगा कि एक भी स्नान नहीं किए, कुंभ मेला खत्म हो जाएगा, आप जाएंगे भी नहीं। तो माता अभी उस प्रक्रिया में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वह उसके प्रयास कर रही हैं। काफी मेहनत लगता है, बहुत दर्द होता है उस मामले में। सीएनजी निकला तो उससे मानव का पोषण हो गया और उससे जो खाद निकली उससे मृदा का पोषण हो जाता है। हम एक गौशाला में हैं दोस्तों, और जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी उधर केवल और केवल गोवंश आपको दिखाई देंगे। स्वामी जी, ये है गोबर गैस प्लांट, तो इसमें गोबर डाला जाता है, फिर इसे घुमाया जाता है। जितना गोबर उतना पानी। अच्छा, हाँ, ये 85 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, मैं गायों में कामधेनु हूं, और भगवान राम ने गायों के लिए ही अवतार लिया था। यानी गायों पर जब अत्याचार होगा तो भगवान अवतार लेंगे। हम एक गौशाला में हैं दोस्तों, और जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी उधर केवल और केवल गोवंश आपको दिखाई देंगे, जिधर आपकी दृष्टि जाएगी। अब सामने हमारे सम्मानित छायाकार एक बार जूम करके दिखाएंगे, उधर भी आप देखेंगे। यह है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला। आज वहाँ आ गया हूँ, थोड़ी ऊंचाई वाले स्थान पर हूँ, और इधर भी आप देखेंगे, उधर भी देखेंगे, कुछ बछड़ों को बोलते हुए देखेंगे, धूप खाते हुए। इधर मैं चाहूँगा एक बार हमारे सम्मानित छायाकार इधर भी दिखाएं। यहाँ अधिकांश देसी प्रजाति की गायें हैं, जिनका हम्प होगा, जिनका गल ललाट होगा, वह देसी प्रजाति की गायें होंगी। आप इधर जिधर भी दृष्टि जाएगी अधिकांश, यानी 80-90% में देख रहा हूँ, वही हैं। घायल गायें, सड़क पर घूमती हुई गायें यहाँ लोग पहुँचाते हैं और उनकी देखरेख की जाती है। जिस महात्मा के नेतृत्व में यह गौशाला चल रहा है, उनसे भी हम बात कराएंगे, और हम उनसे जानेंगे कि 10,000 के लगभग गायों का संरक्षण वह किस प्रकार करते हैं। हम इस समय जुड़ गए हैं स्वामी ऋषभ आनंद जी के साथ। प्रणाम गुरुदेव। हम इस समय ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में यह गौशाला स्थापित है मुरार नामक स्थान पर, और इसके गोबर से सीएनजी का निर्माण हो रहा है, और इससे विविध प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो यह इस गौशाला का कंसेप्ट क्या है, कब शुरू किया गया, कब से आपने इसके दायित्व को संभाला? यह जो गौशाला है लाल टिपारा स्थान है, और पूर्व में यह कह सकते हैं कि इसको टेंडरी फार्म था, मतलब चमड़ा का उद्योग था, तो कह सकते हैं कि यह पाताल लोक था। 2004 में उमा भारती सरकार आई, यह गौशाला बना। 2017 में संतों का पदार्पण हुआ, क्योंकि एक समय यह गौशाला बहुत ही अपने दयनीय स्थिति के लिए जानी जाती थी। संतों का आगमन हुआ तो वह कह सकते हैं कि फिर एक शासन में शब्द आता है खिड़क, एक ऐसा स्थान जहाँ पे गायों को बांध दिया जाए, उनको रखा जाए। मगर उस खिड़क से लेके आज वह यात्रा गौधाम तक पहुँच गई है, और यहाँ पे 10,000 निराश्रित गोवंश की, गौ माता की सेवा सुसुप्ता होती है। जी, मतलब यह नगर निगम का है और संचालित आप लोग करते हैं, मतलब आपकी देखरेख में संत, शासन और सामान्य गण तीनों का यह समागम है। यह समागम का स्वरूप है कि गौ माता का पेट भरा हुआ है, गौ माता प्रसन्न है। मतलब संत, शासन और सामान्य जन सबकी सहभागिता है। जी। तब गायें इस प्रकार की दिख रही हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने छायाकार को चाहूँगा एक बार गायों की सेहत को दिखाएं, और जो आपके घरों में बंधे हुए गोवंश होंगे उनसे खराब सेहत इनकी दिख नहीं रही है, जबकि सब निराश्रित हैं, लोगों ने अपने घरों से छोड़ दिया है, अथवा घायला अवस्था में यह गायें यहाँ लाई गई। दोस्तों, फिर हम स्वामी जी से बात करते हैं। स्वामी जी सामान्य नहीं है, आप तो बहुत पढ़े लिखे। अब आप कहेंगे कि हमारे उस विद्यार्थी जीवन को क्यों छेड़ रहे हैं, अब उससे हमारा क्या मतलब है, आप इंजीनियर रहे हैं, बताते हैं लोग, पता नहीं आप खामोश हैं, कुछ बताइए प्रभु। और लोगों को इस क्षेत्र में भी, और आप कुंभ मेला में नहीं गए, आप यहाँ हैं मध्य प्रदेश में, पता लगा कि एक भी स्नान नहीं किए, कुंभ मेला खत्म हो जाएगा, आप जाएंगे भी नहीं। जैसे मैंने बताया कि यह संत, शासन और सामान्य गण उनका यह संगम है, यह गौधाम है। तो ये हमारी कर्मभूमि है, और जो गुरु का ज्ञान है वही सबसे बड़ा ज्ञान है। नहीं तो आजकल जिनको कहा जाता है फैंसी डिग्री तो लोगों के पास में बहुत है,
मगर वह संवेदना का जो भाव है वह गुरुजनों के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप मिला हुआ है। तो यह सेवा, गौ माता की सेवा हमारे को मिली हुई है, यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है जी। नहीं तो किसान जो है उसके साथ में साहब नहीं लगाया जाता है। अगर किसान के साथ में भी साहब लगने लगे, जी, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, कृषक साहब, कृषक साहब, तो अगर साहब साथ शब्द को लगाया जाए और उसको आत्मसात किया जाए तो उसका एक परिणाम निकल के आएगा। तो यह गौ माता निराश्रित घूम रही हैं, तो वो साहब जब हैं तो उन पे वह दायित्व भी होगा और पूछा भी जाएगा कि साहब आपके घर पे, जी, आपके घर पे कितनी गाय हैं। जी, आप जैसे डॉक्टरों से पूछते हैं कि कितने पेशेंट को आप देखते जी। हैं, आपके द्वारा क्या कार्य हो रहा है, मास्टर साहब आपके कितने विद्यार्थी हैं, तो किसानों से भी पूछा जा सके कि आपके घर पे कितनी गौ माता हैं, जी। तो ही इस समस्या का समाधान निकल के आ पाएगा। थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए, डॉक्टर साहब वाले विषय को, किसान साहब को। किसान साहब वाले को। जी, ये ऐसा ही विषय है कि जब कोई विद्यार्थी हो और उसके पिता किसान हैं, उससे पूछा जाए कि आपके पिता क्या करते हैं, तो वह व्यक्ति विशेष विद्यार्थी पिता को किसान के रूप में उनका परिचय बताने में बड़ा संकोच करता है। वो बताएंगे कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो बताएंगे कि वो अनाज के मंडी का व्यापार करते हैं, और वह किसान को कृषक के रूप में बताने में संकोच करते हैं। मगर अगर वही व्यक्ति शहर में आके मकान बना लेता है और मकान बनाने के बाद में 4 बीघा ज़मीन में एक झोपड़ी बनाता है, तो बड़े शान से कहता है अंग्रेजी में कि हमारे पिताजी का फार्म हाउस है। जी, फार्मर बोलने में संकोच है, कृषक बोलने में संकोच है, मगर फार्म हाउस बोलने में आपको आनंद मिल रहा है। तो ये एक दोहरा मापदंड है कि हम अपने संसाधनों को ख़त्म कर दे, जी, तालाबों को ख़त्म कर दे जी। और घर में बाथटब बना के हम अपने आप को बड़ा आलीशान समझते हैं। तो ये एक प्रकार की मानसिकता है। स्वामी जी, एक गाय का प्रजनन भी हो रहा है। चूंकि मैं चरवाहा रहा हूँ, अपने दोस्तों से भी कई बार बता चुका हूँ, महाविद्यालय में पढ़ाई करते वक्त भी मैं चरवाही किया और हमारी दृष्टि चारों तरफ घूम रही है। तो मैंने अभी देखा है एक गाय का प्रजनन शुरू हुआ है। अब देख रहे हैं, पहले उसका पैर आता है बाहर, पैर के साथ मुंह भी ऐसे लगा होता है। स्वामी जी, आपने तो बहुत देखा होगा। जी, जी। पैर के साथ अपने सम्मानित छायाकार से चाहूँगा तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे। यह प्रजनन हो रहा है और आप देख रहे हैं, वह विशेष समय है उनका जो है। हाँ, विशेष समय है। हाँ हाँ, तो स्वामी जी, हाँ, खूब बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए व्यवस्था अलग बनाई गई है, कैटेगराइजेशन है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, नंदी और बीमार घायल गौवंश, हर किसी के लिए अलग अलग साइज के हिसाब से कैटेगराइजेशन की व्यवस्था की गई है जी। और उनके लिए छांव की व्यवस्था के लिए आप देख रहे हैं कि उनके बाड़े के साथ में प्लांटेशन लगाया गया है कि वह उनको छांव मिल सके, धूप भी मिल सके, छांव भी मिल सके। उनके लिए शेड की व्यवस्था भी है। तो एक उनके लिए पर्याप्त यहाँ पे व्यवस्था है। वह कह सकते हैं कि वह गाय गौ माता प्रसन्न है यहाँ पे। जी, अब मशीनीकरण भी है, जैसे चारा भी उसी माध्यम से डाला जाता है, चारे की कटाई भी मशीनीकरण से है और गोबर की ढुलाई भी मशीनीकरण से है, पानी भी मशीनीकरण है, सारी चीज़ें। गौ माता हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा गौरव का विषय है जी। मगर संस्कृति के साथ जो है वह विज्ञान का जो समागम है जी, वह समागम की भी गौशाला है। गौधन और गोवर्धन जी, तो गौधन का भी यहाँ पे रक्षण संरक्षण है और जो गोबर का धन है उसके लिए यहाँ पे बायो CNG प्लांट भी लगाया गया है जी। जो गौ माता के लिए भूसा डालना है, चारा डालना है। आज इस समय जो है चारे की समस्या है, जी, सेवकों की समस्या रहती है, तो वह आधुनिकीकरण का भी जो है यहाँ पे एक समावेश देखने को मिलेगा कि बाड़ों की सफाई ट्रैक्टर ट्रॉलियों से होती है, JCB भी हमारे पास में है जी। और TMR मशीन भी है। टोटल मिक्स रेशियो मतलब उसमें भूसा, हरा चारा और बाट तीनों मिला देते हैं तो 2000 गायों का सानी 2 घंटे में आराम से हो जाता है। जी, 10,000 के लगभग गौवंश हैं। 10,000 के लगभग गौवंश हैं यहाँ जी। पे। स्वामी जी, आप कुंभ मेला में नहीं गए? पूरा विश्व उमड़ पड़ा है, अमृत की बूंदें अभी भी कुछ वहाँ पड़ी हुई हैं, लोग पूरे लाभ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं गए? बात यह है कि जो अनुभूति
वहाँ जाके ग्रहण करना है। जी तो जाना तो है वहाँ पे, मगर उससे पहले मैं अपने गुरुदेव के पास जाऊँगा, जी क्योंकि जब कोई चीज़ बहुमूल्य होती है जी तो उसके लिए पात्र का शोधन करना बड़ा आवश्यक है। जी उसको डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। जी तो वह जो अमृतत्व है वहाँ पे, उसका अगर पान करना है तो सबसे पहले जो गुरुदेव हैं हरिद्वार में विराजित हैं, जी उनके पास जाके नाम लेते हैं उनका। परम पूज्य महाराज जी हैं, नाम उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है, ना ही किसी सार्वजनिक मंच पे जाते हैं। और हम जैसे गुरुदेव के 90 शिष्य हैं, तो उनके पास जाके मैं हफ्ते भर रुकूंगा, ताकि वह जो पात्र है वह वास्तव में पात्र हो पाए, कि जो वह कुंभ में जाके वह जो अनुभूति लेनी है, उस अनुभूति के लिए मैं योग्य बन पाऊँ। जी क्योंकि कुंभ की बड़ी स्वामी जी, कहा गया है कि गाय के रोए रोए में भगवान का वास होता है, तमाम देवताओं का। तो सारा कुंभ तो यही है अगर देखा जाए तो। बात है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है जी। और भारतवर्ष से वहाँ पे संतगण आए हुए हैं और अलग अलग विषयों को लेके वहाँ पे चिंतन मंथन भी चल रहा है, चाहे वह समरसता के दृष्टिकोण से हो या गौ सेवा के दृष्टिकोण से हो। स्वामी जी 1 मिनट रोकेंगे। एक खूबसूरत देसी प्रजाति की गाय हमारे सामने। स्वामी जी यह किस नस्ल की? एक तो देसी है ही है, ये हरियाणवी है, जो हरियाणा नस्ल की होती हैं। अच्छा। यह उस प्रकार की गाय हैं जी। और उनके सौंदर्य आप देखते हुए बन रहा है। जी हाँ जी हाँ। उसके बगल में एक गाय है इसी रंग की। जी जी जी। तो ये सब देसी गाय ही हैं, यहाँ पे हरियाणवी हैं। और बगल में नंदी पूरी तौर पर देसी हैं। बिल्कुल 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 जी। तो यहाँ मतलब जैसे गायों के लिए जो वह होता है सीमेंट तो आता नहीं होगा, इन्हीं से होता है प्राकृतिक। हाँ, यहाँ पे देसी है, देसी व्यवस्था के अनुसार जो है जी इनका संवर्धन का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गौरक्षण विशेष है। संवर्धन जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से देखा जाए तो हम संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गौवंश की संख्या बहुत आयत में है जी। तो व्यक्तिगत लोगों से हम संवर्धन का प्रयास करवा रहे हैं और ग्वालियर में 3 संवर्धनशाला हम व्यक्तिगत लोगों से करवा पा रहे हैं। अच्छा। ताकि उनके लिए जैसे सुपर 30 कोचिंग है कि 30 विद्यार्थियों का चयन होता है, उन पे अध्ययन अध्यापन का कार्य उन पे किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वह चयनित गाय की जाती हैं, उनके माध्यम से संवर्धन करने का भी प्रयास व्यक्तिगत लोगों से कराने का किया जा रहा है। स्वामी जी ठंड का मौसम है, यहाँ ये लोग धूप सेक रही हैं। जी और फिर खाएंगी रात को कहाँ रहेंगी? रात के समय उनकी व्यवस्था अंदर बनाई हुई है। अच्छा। वह अंदर अपने बाड़े में जाएंगी और बाड़े में जाने के बाद में रात्रि विश्राम और भोजन वहीं पे होगा। उनके लिए तिरपाल आदि की व्यवस्था है और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हीटर लगाए गए हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और छोटे बच्चे हैं तो उनको राख बिछा के उसके ऊपर पराली बिछाल के फिर उनको बिछाया जाता है कि रात में जब वह छोटे बच्चे मूत्र विसर्जन करे तो वो वहीं पे रह जाए, वो फैले नहीं, वह उससे जो है राख। अच्छा, यह काम तो हम लोग करते थे, सार उसको कहा जाता था, जिसमें बांधे जाते थे, राख बिछाया जाता था, फिर उस राख को खाद के रूप में प्रयोग करते थे हम लोग। तो इसका जो गोबर होता है स्वामी जी, उससे सीएनजी बनता है। जी जी। और कोई प्रयोग उसका कुछ और बचता है सीएनजी बनाने में? तो गैस बन गई, फिर उसका जो अपशिष्ट होता है वह क्या होता है? यह ऐसा ही विषय है कि एक बार किसी ने कहा कि जल से बिजली बन गया। हाँ। तो बिजली का जो जल का पावर कम हो जाएगा जी। तो जल का पावर कम नहीं होता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है कि हमेशा संवर्धन ही होता है। तो हमने जो गोबर गैस प्लांट में गोबर डाल दिया, उसके बाद जो गोबर निकल के आया है वह अपने आप में गुणवत्ता युक्त खाद बन जाता है। अच्छा। जो सीएनजी निकला तो उससे मानव का पोषण हो गया जी। और उससे जो खाद निकली उससे मृदा का पोषण हो जाता है जी। तो इसका भी कुछ जैविक खेती हो रही है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए जैविक खेती हो रही है। किसान आते हैं यहाँ पे, खाद लेके जाते हैं और जल्द ही जो यहाँ पे एक पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक मैन्योर का, जिसको प्रॉम बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूनिट भी हम यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं जी। आप देख रहे हैं दोस्तों, ग्वालियर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला, और हमारा ध्यान उधर भी जा रहा है, गौ माता पर। गौ माता अभी उस प्रक्रिया में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वह उसके प्रयास कर रही हैं।
काफ़ी मेहनत लगता है, बहुत दर्द होता है उस मामले में। वहाँ कोई है नहीं, उन्होंने उचित स्थान देख लिया है, बैठ गई हैं और धीरे धीरे उसका मुंह और पैर पहले बाहर आएगा। तो स्वामी जी, चारा इतना कहाँ से आता है, कैसे इसका इंतजाम होता है? चूँकि यह जो गौशाला है, मैंने बताया कि शासन के सहयोग से भी चलता है जी। तो यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो रोज़ यहाँ पे 10 ट्रॉली जो है अपने को भूसा आता है, 10 ट्राली? हाँ, और 10 ट्रॉली चारा आता है जी। तो उसके माध्यम से, मशीनों के माध्यम से स्टॉक की व्यवस्था भी है। तो ऐसे व्यवस्था बना हुआ है, वो अनवरत व्यवस्थाएं चलती रहती हैं जी। दूसरे बड़े दूध भी निकलता है कुछ? हाँ, दूसरे बड़े में चले जाए। हाँ, दूध वाले बड़े में चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। महाराज श्री, जैसे यहाँ कोई जन्मदिन मनाना चाहे, शादी की सालगिरह है, विवाह उत्सव करना चाहे अगर, तो ऐसे तमाम संस्कार हैं जिसको करने के लिए लोग धार्मिक मान्यताओं से पोषण वाला स्थान खोजते हैं। तो क्या यहाँ करने की छूट है? यहाँ पे नित्य प्रतिदिन कम से कम 10 लोग जो है यहाँ पे जन्मदिन मनाने के लिए, शादी का वर्षगांठ है और गौदान करने के लिए, विवाह उत्सव कार्यक्रम करने के लिए लोग यहाँ पे आते रहते हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो जाती है और लोग अपनी संस्कृति से जुड़े। वह गोमय संस्कृति, आज जो गौमाता हमारे घरों से निष्कासित की गई हैं और जो हम केक काट के, रिबन काट के आज उत्सव मना रहे हैं, तो गौशाला के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि आप जन्मदिन मनाएं तो गौशाला में मनाएं, केक नहीं काटिए। और नया प्रतिष्ठान का आप उद्घाटन करें तो भी गौ माता को उस दिन विशेष चारा खिलाइए, रिबन मत काटिए, द्वार बंधन को खोलिए और गौ माता की सेवा कीजिए, अपनी संस्कृति से जुड़िए। और आप अगर गौशाला में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम भी करना चाहते हैं तो मैं नंबर बताता हूँ, 9479989899। यहाँ पे राजा से लेके रंक जो भी हो सभी यहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं। उनके जो सामर्थ्य अनुसार जो है वह अपनी सेवा करे। यहाँ पे सेवा के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि हमारे को इतना सेवा करना है, इतना सेवा करना है, क्योंकि भाव सबके पास में है। सामर्थ्य जो है वह अलग अलग सकता है, लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें गौ माता के लिए। स्वामी जी, यह है गोबर गैस प्लांट। तो इसमें गोबर डाला जाता है, फिर इसे घुमाया जाता है। जितना गोबर उतना पानी। अच्छा। हाँ, ये 85 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट है। हाँ। इसमें गोबर और पानी मिला के डाल दिया जाता है। हाँ। जितना इसमें गैस होगा उतना ही वो प्रफुल्लित होगा और ऊपर की ओर उठेगा जी। और यह काला वाला पाइप जा रहा है। हाँ। इस काले पाइप में जाने से 300 व्यक्तियों का जो है भोजन प्रसादी जो है यहाँ पे गोबर गैस से बनता है और 10 kVA का बिजली का प्रोडक्शन भी जो है इसी गौशाला में गौ माता के गोबर से होता है। और बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, 31 करोड़ का प्लांट है वह, जिसको 2 अक्टूबर को माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया। वह भी प्लांट इसी गौशाला में स्थापित है और उसमें रोज़ का 100 टन गोबर लेने की क्षमता है। तो इतना गोबर तो गौशाला में नहीं है, तो उसके लिए बाहर से जो डेयरियां हैं वहाँ से गोबर आती हैं और सब्जी मंडी का जितना कचरा है वह उसमें डालते हैं, तो 100 टन जो है गोबर की आपूर्ति हो पाती है। अच्छा, आपके यहाँ कितने टन गोबर की आपूर्ति हो जाती है आपके यहाँ पे लगभग अपने पास में 40-50 टन गोबर अपने को प्रतिदिन अपने को। तो यह जो गोबर गैस प्लांट है आपका, जो यहाँ रसोई और बिजली पूरा इसी से होती है? जी जी जी। तो स्वामी जी, 2 गायें रख करके भी, 3 गायों को रख करके अपने घर का भोजन बन सकता है? हाँ बिल्कुल, आजकल तो जो नीला वाला ड्रम आता है उसमें लाइट भी जल सकती है। हाँ, लाइट तो उसमें समस्या आएगी, भोजन तो बन ही सकता है। जी, क्योंकि उसमें और खाद में कोई दिक्कत है? खाद में कोई दिक्कत नहीं है।